जजवार छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। कर्रे गुट्टा पहाड़ में सल्लग मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़े खबर है, पहाड़ में जवान बन चढ़ गए। कर्रे गुट्टा में बड़े नक्सली लीडर मन के जमावड़ा की खबर है। 5 दिन में सल्लग जवान और नक्सली मन के बीच यहाँ मुठभेड़ हुआ थे। तस्वीर भी आप देखा था। तो नक्सली मन के खिलाफ अब तक ये सबसे बड़े ऑपरेशन है। कर्रेगुड़ा पहाड़ में मुठभेड़ सल्लग जारी है। जवान पहाड़ ऊपर चढ़ गए हैं। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचाते हैं। 5 दिन में जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। तब बीजापुर के जंगल में नक्सली और सुरक्षा बल मन के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों डहाले रुक रुक के फायरिंग हुआ थे। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो कर्रे गुट्टा और दुर्गम गुट्टा के पहाड़ी के नजदीक पहुंची, जहां सुरक्षा कारण ले आगू जाए ले रोक देगिस। ग्रामीण मन IBC 24 ला बताइन के सलग 3-4 दिन ले फायरिंग और बम के आवाज आते। हेलीकॉप्टर के आना जाना चला थे। ग्रामीण मन बताइन के भीमाराम और गुप्पा में CRPF कैंप खुले के बाद ले इलाका में नक्सली मूवमेंट में कमी आए है। जहाँ पे जरूर मुठभेड़ चल रही है और वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। ये उसी इलाके के एक ग्रामीण है जहाँ पे हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। दादा, यहाँ पे जो सुरक्षा बल वगैरह आ रहे हैं क्या? पुलिस वाले आते हैं? आते लेकिन पुलिस वाले आते हैं, लेकिन गांव को पूरा घेरा करके जा रहे हैं दिन भर। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह आ रही है? हाँ, हेलीकॉप्टर जाते हैं, लेकिन आते हैं इधर। कर्रे गुट्टा में फायरिंग वेयरिंग चल रहा है और यहाँ पे सुरक्षा बल रोज आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं हेलीकॉप्टर। वो भी आ रहे हैं। ये क्या गाँव है जो कस्तूरपुरा? यहाँ पे और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा है। कि ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ सुरक्षा बल रोज तैनात हैं और रोज सर्चिंग का अभियान चल रहा है। इसी के साथ साथ कर्रे गुट्टा में अभी भी चारों तरफ से घेर के रखे हैं माओवादियों को और किसी न किसी प्रकार से अंधाधुंध फायरिंग भी चल रहा है। संतोष तिवारी, IBC 24 बीजापुर। 3 दिन से आवाज़ आ रही है सर। क्या चीज़ का आवाज़ आ रही है? फायरिंग की आवाज़ आती है। जब हेलीकॉप्टर आता है उसी टाइम में आवाज़ आती है सर, बाकी टाइम पे नहीं आती है आवाज़। बाकी टाइम पे तो आवाज़ बमबारी की आवाज़ आती है, एक दूसरा बम फेंकते हैं उस टाइम आवाज़ आती है। क्या यहाँ पुलिस वाले आते हैं? हाँ, पुलिस वाले आरोपी लाते हैं सर। बीजापुर के कर्रे गुट्टा में सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ स्थल में तैनात जवान मल्ला हेलीकॉप्टर ले असला बारूद, राशन और ठंडा पेय पदार्थ पहुंचाए जाते। सुरक्षा बल मन के तैयारी ला देखते हुए पूरा इलाका में हाई अलर्ट रहे। बीजापुर के पुलिस लाइन में SP और नक्सल ऑपरेशन के DIG पूरा स्थिति ऊपर नजर बनाए। 3 हेलीपैड में चॉपर अलर्ट मोड में है। DGP की बीजापुर पहुंचे की घलो संभावना है। 3 नक्सली के सब मुठभेड़ स्थल ले मुख्यालय ला जा चुके हैं। सुरक्षा बल मन डाहर ले ऑपरेशन सल्लग जारी है। यह ऑपरेशन ला अब तक के सबले बड़े नक्सल ऑपरेशन माने जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 1 दिवसीय दौरा में जसपुर के बगीचा पहुंचे, जहां यादव समाज के हरिनाम संकीर्तन में वोमन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में जारी नक्सल ऑपरेशन लेके CM साय सख्त लहजा में कहिन कि नक्सली मुख्य धारा में आ जावे, सरकार के दरवाजा खुले। जौन लोगन नहीं मानी उमला गोलीबारी के भाषा में ही समझ में आई। सरकार वोमन ले हिसाब ले अपन निपट ली। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के सफाया तय है। CM कहिस के नक्सली मन के सफाया के बाद बस्तर में तेजी ले विकास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावना है। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। उनको बार बार बोला गया कि आप लोग ये गोली और हिंसा की भाषा को छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। और बहुत लोग आए भी, इस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए। लेकिन जो अब नहीं मानेंगे तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। यहाँ सामाजिक भवन का विस्तार के लिए 50 लाख का उन्होंने घोषणा किया है और NDTV के द्वारा जो दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की जो हम लोगों ने मांग किया था, तो NDTV के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है। जिले पूरे प्रदेश में 5 जिलों को लिया गया है, उसमें जसपुर जिला भी शामिल है।
राज्य में बड़े खबर है जहां अवैध रेत भंडारणों पर कार्रवाई करेगी है। अलग अलग 9 जगह में कार्रवाई हो है। नवागांव जौंदा समेत 9 जगह में कार्रवाई करेगी है। राजस्व पुलिस और खनिज विभाग संयुक्त रूप में ये कार्रवाई करे है। तो बड़े खबर है राज्य में अवैध रेत भंडारणों पर ये बड़े कार्रवाई करेगी है। अलग अलग 9 जगह में कार्रवाई हो है। नवागांव जौंदा समेत 9 जगह में कार्रवाई हो है। राजस्व पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त ये कार्रवाई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद रायगढ़ पुलिस अलर्ट में है। पुलिस संदिग्ध मनकेवन की जांच करे पर सघन जांच अभियान चलाते। ये मेरा जिला में 38 से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के श्रमिक पाए गए जो उनके पुलिस ला बिना सूचना दिए अलग अलग थाना क्षेत्र में रहा थे। ये मामले ज्यादातर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मालदा जिला के रहिया है। पुलिस यमन के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे है। एसपी के मुताबिक घुसपैठ रोके पर यह अभियान चलाया जाते है। कोतवाली और पूंजीपथरा में विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके तहत जो बाहर से आए हुए लोग थे जिन्होंने थाने में अपनी मुसाफरी दर्ज नहीं करवाई थी, थाने में अपनी जानकारी नहीं दी थी, उनके खिलाफ 128 BNSS की कार्रवाई की गई है। ऐसे टोटल 38 लोगों के खिलाफ 128 BNSS की कार्रवाई की गई है। लोरमी मां एक 7 साल के बच्ची के अपहरण कांड ला 14 दिन गुजर गए, फिर पुलिस के हाथ अब भी खाली है। बच्ची के अभी तक कोनो सुराग नहीं लगे हैं। एसपी आरोपी मन के जानकारी देने वाले ला 10,000 रुपया इनाम दे के घोषणा करे रही। तो बिलासपुर IG घलो 30,000 रुपया दे के इनाम दे के घोषणा करे है। वह पुलिस अब संदिग्ध मन के नार्को टेस्ट कराए के बाद कहा थे। कोसाबाड़ी गांव में रहिया 7 साल के महेश्वरी गोस्वामी 11 अप्रैल के रात ले गायब है, जेकर अब तक कोनो पता नहीं चल पाए है। बच्ची के गायब होने के बाद में ऐसा लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही व्यक्ति है, तो इसमें संभावित जो उसके गायब करने में जो शामिल लोग हैं कि कुछ संभावित लोग या संदेही हम लोगों को मिले हैं, जिसके लिए हम लोग आगे विधिवत प्रक्रिया के द्वारा नार्को टेस्ट करने का हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बच्ची के लिए मैंने 10,000 रुपये इनाम की घोषणा की है कि इस अज्ञात आरोपी जो बच्ची को ले करके गया है उसके संबंध में अगर किसी प्रकार की जानकारी देता है या इसमें सहायता करता है तो उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रामकुमार टोप्पो आजकल सुर्खी में है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खूब वायरल हुआ थे। काबर के विधायक बतौली मैनपाट समेत अलग अलग इलाका में टेक्निकल टीम के संग सड़क की गुणवत्ता जांच है। PM जनमन योजना के तहत करोड़ों की लागत ले चलत निर्माण काम ला परखत है और मौका में घटिया काम मिले में अधिकारी मल्ला फटकार गलो लगाते। विधायक बताएं कि हाल ही में 1 सप्ताह के भीतर वमन बांसा झाल ले कदम हुआ तक बनत सड़क के निरीक्षण करें, जहां वमन अधिकारी मन के मॉनिटरिंग में कमी पात देखिन तत्काल जांच कराई और नवा सिरा ले सड़क निर्माण के काम चालू हो गए हैं। जैसे आज हम लोग निरीक्षण में गए थे, पूरा पैच कहीं पे खराब है तो कहीं अच्छा है, लेकिन जहाँ जहाँ खराब है दोबारा उखाड़ के बनाने के लिए गाइडलाइंस के आधार पर हमने निर्देश किया है और निरंतर जांच जारी है। क्योंकि ये ऐसा काम है, देखिए कोई काम करके निकल नहीं सकता, उसको कई साल बाद भी चेक किया जा सकता है कि ये गुणवत्तापूर्वक हुआ कि नहीं हुआ। बस प्रयास ये है कि रोड अगर आज बन रहा है तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उस पर लंबे समय तक चले। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी धाम में शुक्रवार के हादसा हो गया। श्रद्धालु मले भरे रोपवे की एक ट्रॉली अचानक टूट के जमीन में गिर गई। हादसा के बेरा ट्रॉली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा, भरत वर्मा, दया सिंह, मनोज अग्रवाल सवार रही। दर्शन कर वापस लौटे के बेरा यह हादसा हो गया। घटना में हादसा में भरत वर्मा ला गर्दन और हाथ में चोट आए, रामसेवक पैकरा ला कंधा, पीठ और हाथ में चोट आए। यह घटना के बाद प्रदेश भाजपा महामंत्री भरत वर्मा राजनांदगांव के संजीवनी अस्पताल में उपचार में भर्ती कराया गया। बता दें कि रोपवे के जो ट्राली टूटे वो VIP ट्राली रही। ऐसे में यहाँ ट्राली के मेंटेनेंस लेके सवाल उठा थे। तो देवी दर्शन करने आए थे, ऊपर से लौट रहे थे। जी नीचे जो है एकदम नीचे पर अचानक जो है वो डिब्बा जो है स्लिप हो गया, क्या हुआ, नीचे गिर गया। टायर से अलग हो करके दूर फेंका गया और उसमें हमारे पैकरा जी, भरत भैया और कुछ ट्रस्ट के अध्यक्ष दया सिंह, ऐसे हमारे 6 लोग बैठे हुए थे। उसमें हल्की फुल्की चोट सबको लगी। भरत भैया अभी यहाँ राजनांदगांव संजीवनी हॉस्पिटल में ला करके एडमिट किए हैं।
छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के समस्या ला लेके मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव दोनों ही चिंता जताए हैं। असल में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एक दिन पहले अंबिकापुर में बयान दे रहे कि मैं सार्वजनिक तौर में स्वीकार करता हूं कि सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है। मामला में पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के कहना है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी पहली घलो रही, जेकर स्थिति वोमन के वेतन एक कारण है कि वोमन के वेतन सीमित है। सिंहदेव कहें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर के कमी ता होना नहीं चाहिए। काबर के हर साल बॉन्ड ले पढ़ के आने वाला डॉक्टर लगभग 1300 ले 1600 के संख्या में निकलत है। डॉक्टरों की कमी रही है। कारण मुख्य यही है कि उनका वेतन सीमित है और निजी प्रैक्टिस में आप चले जाइए तो आमदनी का जरिया कहीं ज्यादा हो जाता है। तो जब तक आप सैलरी थोड़ा और नहीं बढ़ाएंगे तब तक दिक्कत जाएगी। पीएचसी से लेके सीएचसी और जिला अस्पतालों में कहीं भी पद खाली नहीं रहने चाहिए। अब बात करते हैं अंबिकापुर स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 साल बाद गला अधर्म है। 2022 में फार्मासिस्ट, लैब अटेंडेंट, टेक्नीशियन, वाहन चालक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भृत समेत 445 पद पर आवेदन मंगाए गए रहे, जेमा करीब 1 लाख ले ज्यादा अभ्यर्थी मन आवेदन भरे रहीस और आवेदन शुल्क के रूप में तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया जमा हुईस। 2022 ले जारी भर्ती प्रक्रिया 2025 तक पूरा नहीं हो सकिस। मामला में कांग्रेस आए सरकार ऊपर हमलावर है ता उन्हें स्वास्थ्य मंत्री भर्ती नहीं करे के ठीकरा कांग्रेस ऊपर फोड़त हुए व्यापम के माध्यम ले जल्दी भर्ती कराए के बात कही। पिछले सरकार ने उसमें कई प्रकार के व्यवधान कर रखे थे और उन्होंने भर्तियां नहीं की। कई प्रकार की उसमें बातें हैं। 1 लाख से ऊपर आवेदन है, उसको हम व्यापम के माध्यम से कराएंगे ताकि पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया हो सके। हाँ, जानकारी विभाग से मिली है कुछ 400, 450, ऐसा 450 के आसपास पद हैं खाली, मतलब, और उनकी भर्ती शायद 2022 में निकली है। भर्ती की जाना है, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोसेस में लेंगे उनको। अभी भर्ती प्रक्रिया के लिए कॉम्पिटिटिव चार्ट सब बनने शुरू हो गए थे। इसमें सरकार बीजेपी की आई और उसको पूरा का पूरा उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब व्यापम के प्रक्रिया से भर्ती करेंगे, कुछ लोग के तो उम्र चले जाएंगे और फिर 2 साल इनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी और 2 साल तक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उनसे हमारे आमजन वंचित रह जाएंगे। कवर्धा पुलिस एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी ला गिरफ्तार करे। ये गिरोह के सरगना 58 साल के जलीम खान है जो हरियाणा के नूह जिला के राजका गांव के सरपंच है, जेकर कनाले पाकिस्तान के वीजा बरामद हुए। पूछताछ में जमीला बताया इसके ओकर एक फूफी पाकिस्तान में रही थे, जेकर ले मिले पर वो बार बार पाकिस्तान जाते। जमील के अलावा उजेर खान, मुसेद खान और सलीम खान की गिरफ्तारी हुई। मामला में एक अन्य आरोपी फरार है। एसपी बताया इसके गिरोह हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में सक्रिय रही, जन अब तक 35 वाहन के चोरी कर चुके हैं। आरोपी के कब्जा ले 2 हाईवा, 2 मोटरसाइकिल, 1 कार, 4 मोबाइल फोन जब्त करे गए। जब्त वाहन की कुल कीमत 41,60,000 रुपया बताया जाते हैं। वाहन चोर गिरोह के सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 नूह जिला के रहने वाले हैं हरियाणा के और 1 राजस्थान का रहने वाला है। ये लोग मेनली डंपर और बड़ी गाड़ियों को टारगेट करके चुराते हैं। ये 2-3 बार पाकिस्तान जाके आ चुका है। इस संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों गया था। प्रथम दृष्टया इसने ये बताया है कि मेरी फूफी पाकिस्तान में रहती है, इसलिए मैं वहाँ जाता आता रहा। पखांजू क्षेत्र में बड़बेरा ले फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापना करे के मांग हुआ थे, फिर ये मांग ऊपर कोनो पहल होत नहीं दिखाई देते। स्थानीय लोगन के कहना है कि यहाँ के जिला मुख्यालय कांकेर है जो 150 किलोमीटर दूरिया है। ऐसे में कहूँ आगे लग गई तो फायर ब्रिगेड के टीम ला पहुंचे में 2 से 3 घंटे लग जाते। फायर ब्रिगेड के पहुंचे तक सब आगे मचल के खाक हो जाते। ग्रामीण मन मांग करे कि जल्दी फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराया जाए, जेकर ले पेरा में आगजनी की घटना ला रोके जा सके। इतनी गर्मी में एक दमकल गाड़ी का अति आवश्यक है। आए दिन घटना हो रहे हैं, कभी किसी के गाड़ी में आग लग जा रहा है, किसी के दुकान में आग लग जा रहे हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है पखांजूर को, और कभी भी एक बड़ा घटना हो सकता है। लेकिन लंबे समय से हम मांग भी करते आ रहे हैं कि हमें यहाँ दमकल वाहन की जरूरत
है करके हम शासन प्रशासन से मांग भी करते आ रहे हैं, परंतु आज तक शासन प्रशासन ने हमेशा इस मांग को अनसुना कर दिया गया है। इस बरलकोट क्षेत्र में जो है हमें दमकल वाहन की बहुत आवश्यकता है, ताकि वो एक नगर पंचायत में हो जो बरलकोट क्षेत्र में कहीं भी ऐसी घटना घटित हो तो वो दमकल वाहन का इस्तेमाल हो सके। हमने सीएम साहब से इसके लिए मांग भी की है, शासन स्तर पर भी मांग की है और बहुत जल्द वहां से आश्वासन भी मिला है कि यहाँ पखांजूर नगर पंचायत क्षेत्र के लिए एक अग्निशमन यंत्र गाड़ी भेजेगी। डोंगरगढ़ नगर पालिका शहर के कचरा लेके गंभीर नगर पालिका नहीं है। बछेरा भाटा रोड ले लगे जंगल के किनारे खुलेआम कचरा के अंबार लगे हैं। यहाँ पॉलीथीन, झिल्ली, मेडिकल वेस्ट और दूसरा खतरनाक अपशिष्ट डंप करे जाते, जेकर कचरा जंगल में कई किलोमीटर तक फैल चुके हैं। कई गांव ये गंभीर मुद्दा ला वन्य जीव प्रेमी डाहरले संबंधित अधिकारी मन के संज्ञान में लाए गए। फिर हालात जस के तरह से स्वच्छ भारत मिशन के नाम में हर साल लाखों रुपया खर्चा हुआ थे, फिर ओकर असर जमीन में नहीं दिखाते। उन्हें एसडीएम ये पूरा मामला में कार्रवाई करे के आश्वासन दे है। नगर पालिका सीएमओ और एसडीओ फॉरेस्ट को निर्देशित किया जाएगा और इस मामले को गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जाएगा और हम निराकरण करेंगे। जसपुर के ग्राम पंचायत पंडरी पानी में लोगन जन संकट ले जूझते। सैकड़ों परिवार खेत के कच्चा कुएं के मटमैला पानी पिए पर मजबूर हैं। बीमारी के खतरा बने हुए हैं। गांव में लगे हैंडपंप खराब है। लोगों ने पिए के पानी पर लंबा दूरी तय करना पड़ा थे। ग्रामीण में सरपंच सचिव ले लेके कलेक्टर तक गुहार लगाइन, फिर साफ पानी लेके कोनो व्यवस्था अब तक नहीं हो सके है। पत्थलगांव जनपद सीओ बताइस के पानी के समस्या लेके शिकायत मिली है। क्षेत्र के कई गाँव में वाटर लेवल नीचे चले गए हैं। पंचायत स्थलीय का निराकरण करे के निर्देश दे गए हैं। कुआं कर पानी को हम लोग पीते हैं। पानी से दस्त भी होता है, सर्दी खांसी भी होता है और बारिश के दिन में घुसता है तो एकदम गंदा पानी होता है, तब भी उसी को हम लोग पीते हैं। हैंडपंप तो है लेकिन पानी भी नहीं निकलता है उसमें। कुएं का पानी लपियत हन, बोरिंग बोर तो नहीं है। खींधोल पानी लपीत हन, उबले लेत हन तहाँ तुरंत पिए ले, तुरंत सर्दी खांसी पकड़ दे। हर पारा पे पानी पर पूरा कमी है, तो इसलिए कोई सियान लोग सुन लेते हैं, पंच लोग भी नहीं सुनते हैं, ना सचिव लोग सुनते नहीं है, ना सरपंच लोग भी नहीं सुनते हैं। तो पानी के समस्या में कोई ध्यान नहीं देते हैं। कटहर पारा का जो आप बताए हैं अभी हम लोग के संज्ञान में नहीं आ पाया था, आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है। इसको पता करके हम लोग पंचायत के माध्यम से जल्द ही पेयजल की व्यवस्था कराएंगे। पीएचई विभाग द्वारा मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, उसमें सामग्री की कमी बता करके पंचायतों से हम लोग उसमें सामग्री दिला रहे हैं और जो जानकारी मिली है तो उसका भी जल्द निराकरण करेंगे। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में 2 बाघ के मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। ये पचिन के सैंपल ले गए हैं। ये बाघ के 2 भैंसा के शिकार ये बाघ घलो करे। ये बाद ले वन विभाग हाई अलर्ट जारी करे। उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के उप निदेशक वरुण जैन बाघ के वापसी की पुष्टि करे। वो बनकन के दिसंबर 2022 के बाद ले ये इलाका में बाघ के मौजूदगी के पहले सबूत मिले है। तेंदुपत्ता सीजा देखो तो वन विभाग हाई अलर्ट जारी करे। लोगों ला जंगल के अंदर नहीं जाए के मुनादी घलो कराए गए। संगी इलाका में ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं। 7 से 8 जो है बाघ के जो है पगमार्क्स जो है वहाँ पे मिले, जिसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो है मोल्ड करके जो है संरक्षित कर रहे हैं। 2 भैंसों का भी जो है शिकार किया गया है, जहाँ ग्रामीणों को भी अलर्ट किया है कि तेंदुपत्ता सीजन चूंकि अभी 4-5 दिन में शुरू होने वाला है, तो कोई भी अकेले जो है जंगल में ना जाए। झरना हो ही आते हैं क्यों जी? हाँ तो उड़ा देते हैं आज। वार्तालाप छत्तीसगढ़ के कुछ और बड़े खबर देख लेते हैं दनादन 10 में। बैठक ली राजस्व उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा करी। सीएम निवास में समीक्षा बैठक ली।
रोजगार मेला में शामिल हुई पीएम नरेंद्र मोदी डीडीयू ऑडिटोरियम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू वर्चुअल जुड़ीन 47,51,000 नियुक्ति पत्र वितरित करे थे। मोदी आतंकी हमलाओं पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का इनके पहलगाम में धर्म पूछ के निर्दोष मल्ला मारेंगे, आतंकी मन के कब्र खोदे जाइए। आतंकी हमलों पर कांग्रेस राजनीतिक रोटी जन से कहे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत राज्य सरकार ने बस्तर के आदिवासी मन पर विशेष पैकेज की मांग करे। नक्सल ऑपरेशन के कारण काम प्रभावित हुआ थे। बीजापुर में आईडी की चपेट में आए डीआरजी के जवान घायल हो गए। कलकम सीआरपीएफ कैंप में प्राथमिक उपचार चलाते 5 दिन नक्सल ऑपरेशन जारी है। राज्य में अवैध रेत भंडारण लेके नवागांव जौंदा समेत 9 जगह में कार्रवाई करेगी। तो ज्वार छत्तीसगढ़ में आज पर अतनेच मोला दबेदा फिर आपन बने रहो देखत रहो IBC 24। जय जोहार।